नमस्कार दोस्तों, नमस्कार हमारे YouTube चैनल वैदिक अष्टांग योग में आप सभी का स्वागत है। आज एक नए विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज का जो हमारा विषय है वो है फाइबर। हमारे शरीर में इसका कितना आवश्यक है और हमारे शरीर में ये क्या कार्य करता है, इस पर जानने के लिए आइए जानते हैं श्रीमती हरदर्शन कौर जी से। मैम, आप हमारे दर्शकों को बताएं फाइबर के बारे में। नमस्कार फ्रेंड्स, चलिए आज हम एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो है फाइबर यानी कि रेशा, रफेज जिसको बोलते हैं। ये एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट्स है। आपको मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं और 3 किस्म के होते हैं, शुगर, स्टार्च और फाइबर। शुगर स्टार्च जो है वो इमीडिएटली आपकी बॉडी में जाके ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाता है और फिर वो आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। लेकिन फाइबर जो है, आपकी बॉडी के किसी हिस्से में एंजाइम नहीं है जो कि फाइबर को हजम कर सके। उसका काम जाके शुरू होता है बड़ी आंत में, आपकी गट में। तो वहाँ उसका मेन काम है और वो क्या काम करता है, किस तरीके से आपके लिए ज़रूरी है और क्या आपको लाभ उससे मिलते हैं, उसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। और टोटली बात करेंगे कि फाइबर जो है हमारी बॉडी के लिए कितना आवश्यक है। इसको पता है एक न्यूट्रिशन ही है और ये न्यूट्रिशन ऑफ कंसर्न है। इसका मतलब है कि इसके फायदे बहुत हैं, लेकिन कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि पर्याप्त मात्रा में, जो कि रिकमेंडेड डोज है फाइबर की, वो ढंग से खाता है। इसलिए इसके बारे में बात करनी मुझे बहुत ज़रूरी लगी। तो फाइबर के बारे में पहली बात तो ये समझिए कि फाइबर होता है रेशा, रफेज जिसको बोलते हैं, और खाने में रफेज का होना बहुत ज़रूरी है। इसके 3 मेन काम आपको मिलेंगे। एक तो ये आपके भोजन को एब्जॉर्प्शन में और उसको हजम करने में, डाइजेस्ट करने में आपकी बहुत सहायता करता है। दूसरी बात ये है कि आपकी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं, जब आपका पाचन क्रिया चल रही होती है, तो उसको निकालने में बहुत अधिक सहायता करता है। और तीसरी बात है कि ये आपकी इंटेस्टाइन, जो आपकी आंतड़ियाँ हैं, बड़ी आंत और छोटी आंत, उनका जो फ्लोरा, जो उनका सिस्टम है, उसमें तब्दीली लाता है, उसको स्ट्रेंथन करता है। गट फ्लोरा जिसको बोलते हैं, उसको वो बहुत स्ट्रेंथन करता है और जो अच्छे बैक्टीरिया हैं आपके लिए, उनको बढ़ाता है, उनका पोषण करता है, तो जो आपके शरीर का जो कार्य है वो ढंग से चलता रहे। तो वो है फाइबर। और फाइबर की 2 किस्में हैं। एक तो सॉल्युबल फाइबर है जो पानी में घुल जाता है, और दूसरा है इनसॉल्युबल फाइबर जो कि पानी में नहीं घुलता है। इन दोनों के अलग अलग काम हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि फाइबर आपको केवल और केवल प्लांट बेस्ड फूड से ही मिलता है। इसका मतलब है आपको वो फ्रूट से मिलता है, वेजिटेबल्स में, दालों में, अनाज में, लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स और बीन्स में बहुत अधिक रफेज आपको मिलता है। ये तो उसका सोर्स है। आपको नॉन वेज में बिल्कुल फाइबर नहीं है, आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स में, दूध वगैरह में बिल्कुल फाइबर नहीं है। तो अगर आपको फाइबर की जो मात्रा है ढंग से लेनी है, तो आपको ज़्यादा डिपेंड करना पड़ेगा वेजिटेरियन फूड के ऊपर। ये जो प्लांट की लाइनिंग होती है, सेल्यूलोज, वो होता है फाइबर। तो दूसरी बात ये तो आपको पता चल गया कहाँ से मिला। डोजेज क्या है इसकी? डोजेज है, मिनिमम डोजेज जो है वो है लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए 21 से लेकर 25 ग्राम तक, और मेन के लिए 30 से लेकर 38 ग्राम तक ये आपकी डोजेज है। तो चलिए देखते हैं अब इनके फायदे क्या हैं, आपकी बॉडी में ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्युबल फाइबर की, जो कि पानी में घुलनशील है। वो क्या करता है, वो आपकी बॉडी से, उसकी एक क्वालिटी होती है कि वो जो फैट्स होते हैं ना आप खाते हैं, उनके साथ वो बाइंड करता है, उनके जुड़ जाता है उसके साथ। वो जब अंदर जाता है, आप खाते हैं तो एक जैसे इसबगोल देख लीजिए आप, पानी में वो लेसला बन जाता है ना, तो वो फाइबर होता है, वो फूल जाता है, पानी पीते साथ उसके फूल जाता है। तो वो अपने साथ जितना फैट होता है ना, उसके साथ वो बाइंड करता है और उसको अपनी जो खास करके कोलेस्ट्रॉल को वो बॉडी में हजम नहीं होने देता, जज़ब नहीं होने देता, एब्जॉर्ब नहीं होने देता, वो उसको अपने साथ ले जाकर बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो इसका मतलब है कि हार्ट के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर कोलेस्ट्रॉल आपकी अंतड़ियों में नहीं जमेगा तो आपकी जो आर्टरीज हैं वो खुली रहेंगी, कंस्ट्रिक्शन नहीं आएगी, ब्लड फ्लो अच्छा होगा और आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे ढंग से मिलेगी। ये तो मेन काम हो गया। दूसरा काम क्या होता है इसका? दूसरा काम ये होता है कि आपको जो फाइबर के साथ खाते हैं ना खाना, समझिए आपने 2 चम्मच चीनी के ले लिए, तो आपकी जो शुगर है एकदम से बढ़ जाए, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपने कोई फल लिया है जिसमें 2 चम्मच चीनी ही आपके अंदर गए, शुगर मीठा उसमें गया है, तो वो क्या है, वो धीरे धीरे वो जो शुगर का जो एनर्जी है वो
रिलीज होगी। एकदम से शुगर आपकी ऊपर नहीं जाएगी। ऊपर नहीं जाएगी तो इसका मतलब है कि आपके लिवर पे लोड कम पड़ेगा, आपकी किडनी पे लोड कम पड़ेगा। फाइबर के साथ खाएंगे तो धीरे धीरे वो जो शुगर है वो रिलीज़ होती जाएगी और धीरे धीरे आपको एनर्जी देती जाएगी और आपको डायबिटीज़ की शिकायत नहीं रहेगी। तो प्री डायबिटीज़ एंड डायबिटीज़ टाइप 2 जो है उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदा करता है। दूसरा इसका मेन मुख्य एडवांटेज जो है ये है। तो तीसरी बात जो मैं करना चाहूँगी वो है ये आपको इंटेस्टाइन में कैसे हेल्प करता है। मैंने पहले बताया कि ये जाके सीधा जो बड़ी आंत है, जो गट है आपकी, वहाँ जाके ये जज्ब होता है, वहाँ पर एंजाइम है जो इसको हेल्प करता है, वहाँ जाके ये फर्मेंट होता है। पहले खाने के साथ साथ जैसे झाड़ू लगाते हैं ना किसी चीज़ में, तो ये आंतड़ियों में आपका झाड़ू लगाता जाता है, साथ के साथ चलता जाता है, पानी में घुलता नहीं है। जैसे आप चोकर ले लीजिए, वो इनसॉल्युबल फाइबर, तो पानी में घुलेगा नहीं, तो साथ साथ चलता जाएगा, झाड़ू लगाता जाएगा और बड़ी आंत में जाके उसमें एंजाइम मिलेगा और वहाँ पर वो फर्मेंट होगा तो वो शॉर्ट फैटी एसिड बनाएगा, जो आपके अच्छे बैक्टीरिया जो कि गट में रहते हैं उनका वो भोजन है। उनका भोजन वो बनता है, उससे वो बड़े होते हैं, उससे पनपते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और वो अपनी सारी बॉडी को बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। ये उसका मेन रीज़न जो है, गट फ्लोरा को जैसे चेंज करता है इस तरीके से वो चेंज करता है। आपको मालूम है ये जो बैक्टीरिया है ना, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं और हमारी बॉडी में कितने ट्रिलियन सेल्स हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया है 10 टाइम्स मोर देन योर सेल्स। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि कितने ज़्यादा बैक्टीरिया हैं और ये ख़त्म होते जाते हैं जब एंटीबायोटिक्स खाते हो। आप एंटीबायोटिक्स खाते हो ना, तो ये अच्छे सेल्स भी हैं जो बुरे बैक्टीरिया को तो मारता ही है, लेकिन उसके साथ अच्छे बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देता है। आप बहुत टेंशन लेते हो तो भी आपके अच्छे बैक्टीरिया हैं जो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। उनको उनकी ग्रोथ के लिए, उनको मल्टीप्लाई करने के लिए और उनको अच्छे से रखने के लिए ये फाइबर जो है, इनसॉल्युबल फाइबर जो है, वो आपकी बहुत अधिक मदद करता है। एक चीज़ जान के रखिए कि आप हर चीज़ में जिसमें फाइबर है, सॉल्युबल इनसॉल्युबल दोनों चीज़ें होती हैं। जैसे आप सेब लीजिए और इनसॉल्युबल फाइबर छिलके के पास रहता है। जैसे सेब आपने खाया, जो सेब का छिलका, बिल्कुल छिलका, उसके साथ का गुदा है, उसमें फाइबर है पेक्टिन का, ठीक है। एक सेब में 4.4 ग्राम्स फाइबर होता है, तो वो तो आपने फेंक दिया निकाल के, तो इसका मतलब इनसॉल्युबल फाइबर आपने फेंक दिया, खाली सॉल्युबल फाइबर आपने लिया है। तो कोशिश कीजिए कि छिलके वाली चीज़ें जो हैं, और जितना छिलका आप खा सकते हैं, जैसे गेहूं का चोकर निकलता है, ब्रांड है, वो खानी चाहिए ताकि आपको दोनों किस्म का फाइबर जो है वो मिल सके। तो इसके बाद आपको और चीज़ क्या बताऊंगी मैं आपको, ब्लड शुगर लेवल हमने बता दिया आपको। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखता है, आपकी हार्ट हेल्थ को लुक आफ्टर करता है, आपके अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करता है। तो उससे क्या होता है, और सिर्फ एक बात और बताइए, जो इनसॉल्युबल फाइबर है उसका फ़ायदा पता है क्या है, वो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। कॉन्स्टिपेशन को अगर आपने ठीक करना है तो आपको अच्छी मात्रा में आपको जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो लेना है। वो जाकर के आपको ना केवल आपकी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है, इट विल ऐड वॉल्यूम टू योर स्टूल ऑल्सो एंड इट विल सॉफ्टन इट ऑल, सो दैट आपकी बॉडी में जो अंदर से जो सफाई होनी है वो साथ के साथ होती रहेगी। और इसका मतलब है कि आपकी बॉडी साथ के साथ डिटॉक्सिफाई होती रहेगी। आपको अलग से कोई डिटॉक्सिफिकेशन का कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, या डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, या उपवास रखने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप फाइबर पर्याप्त मात्रा में खा रहे हैं, उसके साथ पानी पीना है। पानी अगर नहीं पिएंगे तो उसका उल्टा असर हो जाएगा, क्योंकि फाइबर जो है जो पेट में जाके फूलता है, फूलने से ही उसका असर होता है। तो पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है। और ये भी याद रखिए कि अगर आप अपने फाइबर की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो उसको धीरे धीरे बढ़ाना। एकदम से आपने बहुत ज़्यादा फाइबर लेना नहीं शुरू करना। अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कीजिए, पहले चेक कीजिए आप कितना फाइबर खा रहे हैं। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको किस चीज़ में कितना फाइबर मिलता है। तो उसको देख के आप अपना बनाइए कि आप कितना फाइबर खा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपने अपना फाइबर की डोज इंक्रीज़ करनी है या डिक्रीज़ करनी है। डिक्रीज़ की नौबत वैसे नहीं आएगी। चलो, तो ये हो गया। और इसके साथ क्या होगा कि डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, आपकी बॉडी की हेल्थ ठीक हो जाएगी। आपका गट, बड़ी आंत के बारे में एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं। बड़ी आंत जो है ना, वो आपका सेकंड ब्रेन है, वो दिमाग है। जैसे जब आपकी बड़ी आंत ठीक नहीं रहती, दैट मीन्स आपका जो वैक्यूएशन है वो कंप्लीट नहीं होती है, तो आपके दिमाग में ब्रेन फॉग, आजकल ये वर्ड चल रहा है, कन्फ्यूजन हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं। तो अगर आपको अपनी ब्रेन हेल्थ को ठीक करना है
तो प्लीज़ लुक आफ्टर योर गट, लुक आफ्टर योर बड़ी आंत, उसकी सेहत आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, एक चीज़ और बताऊँ आपको, ये वेट लॉस में बहुत मदद करता है। वेट लॉस में कैसे मदद करता है कि ये दिस गिव्स यू फीलिंग ऑफ फुलनेस। आपका पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है अगर आप फाइबर के साथ खाएंगे। आप एक संतरा खाते हैं, ठीक है, आपने 2 संतरे 3 संतरे का जूस पी लिया, शुगर आपने बहुत ले ली, फाइबर आपने सारा फेंक दिया, आपने 3 संतरे खा लिए, तो आपको 1-2 घंटे तक अच्छे से तसल्ली रहेगी, आपको भूख नहीं लगेगी। तो इसका मतलब है कि आप कम खाएंगे। तो अगर इस तरीके से फाइबर लेके चलेंगे तो वेट लॉस के लिए आपके लिए बहुत सहायता करेगा और आपका जो स्टमक है वो काफ़ी देर तक फुल रहेगा। और आजकल रिसर्च हो रही है कि फाइबर जो है वो कैंसर, खास करके कोलन कैंसर के लिए बहुत सहायक होता है। धीरे धीरे जैसे आपका जो बड़ी आंत में खराबी पैदा होती रहती है, बैक्टीरिया कम होते रहते हैं, अच्छे बैक्टीरिया कम होते रहते हैं, तो कोलन कैंसर का होने का बहुत खतरा होता है। तो अगर आप अपनी गट को क्लीन रखेंगे तो उसमें आपको कैंसर में भी, आपको ब्रेस्ट कैंसर में भी मदद करता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन को साथ के साथ निकालता रहता है, एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन जो है, और कोलन कैंसर में भी ये बहुत सहायता करता है। तो अब इतने सारे फ़ायदे हैं अगर फाइबर में, तो हमें चाहिए कि हम अच्छे से फाइबर के बारे में स्टडी करें, उसको समझें ये क्या है और किस तरीके से आपकी बॉडी में ये बहुत ज़्यादा सहायक है। तो अगले वीडियो में, आज हम इतनी ही बात करेंगे, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस चीज़ में कितनी मात्रा में आपको फाइबर मिलता है, इनसॉल्युबल फाइबर के क्या फ़ायदे हैं और सॉल्युबल फाइबर किस तरीके से आपकी बॉडी को हेल्प करता है, ताकि आप अपनी हेल्थ को, ख़ास करके इस एज पे जब आप सीनियर सिटीज़न हो चुके हैं और आपके पास टाइम भी है, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड बी हैप्पी एंड लिव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स भेजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो हमें आप पूछिए। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्ते।